हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके भारी डिमांड पर क्लास 10th साइंस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि विद्युत धारा वाला चैप्टर है, इसका वन शॉट वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से आज के इस चैप्टर का पूरा खात्मा करेंगे। मतलब इस वीडियो से इस चैप्टर को एकदम रापचिक स्टाइल में आपको पढ़ाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत धारा वाले चैप्टर में ही सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है। तो देखो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक हो जाएगा, जैसे चालक एक तार हो गया, इसमें आवेशों के प्रवाह की दर, कितना स्पीड से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया। तो यही कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, I = Q/T। अब देखो इसका मात्रक जो होता है, मात्रक एम्पियर होता है, और ये जो है कि अदिश राशि है। अब यहाँ से देखो, अगर आपको I का वैल्यू दिया जाए, I का वैल्यू 5 एम्पियर, और यहाँ पर Q का वैल्यू दिया जाए मान के चलो कि 6 कूलाम, तो आप T का वैल्यू निकालोगे। अगर यहाँ से T का वैल्यू दी जाए और Q का वैल्यू दिया जाए तो I का वैल्यू निकालोगे। मतलब कोई सा भी वैल्यू दिया जाए तो किसी एक का आप मान निकालोगे। समझे। अब चलो इतना समझ में आया तो इसको हम छोड़ते हैं। अब आगे चलो, आगे है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, देखो विभव के कारण ही, विभव और विभवांतर के कारण ही आपके जो सर्किट होता है उसमें धारा का प्रवाह होता है। अब देखो विभव क्या होता है कि एकांक आवेश को अनंत से मतलब थोड़ी दूर से, अनंत ज्यादा नहीं होता है, जैसे चालक क्षेत्र से थोड़ा सा दूर को हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, और V बराबर होता है W/Q। W यहाँ पर क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। तो इसका मात्रक देख लो, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो आपको विभव काफी शानदार तरीके से समझ में आ गया। अब चलो हम विभवांतर देख लेते हैं कि आखिरकार विभवांतर क्या होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है, मान के चलो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आया, बिल्कुल आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखो विभवांतर को डिनोट करते हैं VA - VB से। ये VA पहला बिंदु है और VB का है दूसरा बिंदु है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पर W और Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर VA - VB क्या हो जाएगा, W/Q के बराबर हो जाएगा। यही वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका भी मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लिए। और चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया वैद्युत धारा से रिलेटेड, जिसको ही ओम का नियम कहते हैं। तो आओ इसको भी समझ लेते हैं काफी शानदार तरीके से। देखो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक के भौतिक अवस्था कहने का मतलब कि ताप, दाब और लंबाई, इन तीनों में कोई भी चेंजेस न किया जाए, यानी कि कोई भी परिवर्तन न करें, तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसके सिरों पर, दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है उसमें उसके समानुपाती होती है, यानी कि उसके बराबर होती है। समझे। अब देखो इसी को कहा गया कि V प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अनुक्रमानुपाती हिंदी में बोला जाता है। ठीक। तो अब देखो प्रोपोर्शनल टू हटता है ना, अगर प्रोपोर्शनल टू के जगह पर हम बराबर का चिन्ह लगाकर उसको हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, जो कि यहाँ पर नियतांक का आया है, R आया है। इसके जगह पर क्या आया है, R आया है। R जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है।
और आई के बारे में जानते ही हो और भी के बारे में तो जानते ही हैं कि विभवांतर है, तो भी बराबर आई आर ओम का नियम ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यहीं से अगर आई बराबर निकालना हो, आई बराबर तो भी इधर पहले से है तो भी को लिखेंगे और आर इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो आई बराबर भी अपन आर भी हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो, देख लो। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों को दो तरीके से संयोजित किया जाता है। पहला जो है श्रेणी क्रम और दूसरा जो है समांतर क्रम। अब देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध ऐसे लगेगा तो दूसरा उसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा, फिर तीसरा इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, मतलब एक ऐसे जैसे देखो ऐसे एक प्रतिरोध हो गया, उसके बाद यहाँ से एक प्रतिरोध जुड़ जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक प्रतिरोध जुड़ जाएगा, मतलब तीनों इस क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसे इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। अब देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का फॉर्मूला होता है। देखो इसका डिफिनीशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपका इसका फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R जो है कि टोटल प्रतिरोध निकल के आएगा, R1 यानी पहला प्रतिरोध, R2 यानी कि दूसरा और R3 यानी कि तीसरा प्रतिरोध। इस तरीके से डॉट डॉट करके Rn तक जाएगा, तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ही याद कर लिए। उसके बाद समांतर क्रम में कैसे जोड़ता है, एक दूसरे के ठीक सामने जोड़ता है। समांतर क्रम में इस प्रकार से प्रतिरोध एक दूसरे के सामने जोड़ता है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो अब क्या है कि विद्युत शक्ति क्या होता है उसको समझ लो। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, तो विद्युत शक्ति वह होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान किए गए कार्य को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति क्या होता है, देखो भाई विद्युत में जो शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति कैसे उत्पन्न होगी, जब कार्य किया जाएगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी से पापा से P हो जाएगा, इज से I हो जाएगा, वेरी से V यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि V, P बराबर V इंटू आई, याद कर लीजिएगा। उसके बाद P बराबर I स्क्वायर अपन R, एक फॉर्मूला है। उसके बाद एक और है P बराबर V स्क्वायर अपन R, इसका ही फॉर्मूला है। देखो ये P बराबर I स्क्वायर R कैसे आया है, तो यहाँ पर P बराबर V I केवल एक फॉर्मूला याद रख लो, उसी से आप सब बना लोगे। अब देखो भाई यहाँ पर आपने एक पढ़ा होगा V बराबर I R, एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर V के जगह पर I R रख दो, तो P बराबर I इंटू R और एक I है। अब ये देखो P बराबर I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा और R है, तो एक फॉर्मूला यही वाला निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद P बराबर V इंटू आई में यहाँ पर क्या करेंगे, देखो P बराबर V इंटू आई में अब I बराबर निकालेंगे, तो I बराबर जैसे यहाँ से आप निकालोगे तो I बराबर क्या निकलेगा, V अपन R निकलेगा। ठीक है, तो I के जगह पर V अपन R रख दो, V अपन R रख दिए, तो यहाँ पर P बराबर क्या निकलेगा, V स्क्वायर अपन में R निकल आएगा। यही दो फॉर्मूले आपके बनते हैं एक ही फार्मूला से। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया है, अच्छे से आया तो लाइक ठोक दो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसको E से डिनोट करते हैं। E बराबर होता है P इंटू टी। ठीक है, P मतलब पावर, जो शक्ति है विद्युत शक्ति, उसी को P यहाँ पर लिखा गया है, और T का मतलब होता है समय। एक और फॉर्मूला होता है E बराबर VIT। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, E बराबर VIT का भी कभी कभी जरूरत पड़ जाता है जब विभवांतर और धारा दिया रहे, यहाँ पर शक्ति और समय दिया रहे, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। तो ये दोनों फॉर्मूला इसका याद कर लीजिए। इसका डिफिनीशन नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जूल का नियम क्या होता है, जूल ने एक फॉर्मूला दिया था H बराबर I स्क्वायर RT, जिसे क्या निकाला जाता है, धारा जो प्रवाहित होती है तार में, तो जैसे देखे होंगे धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा रिलीज होता है तार से, मतलब तार थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसी को इसके द्वारा निकाला जाता है H बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला से, जो कि जूल ने दिया था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा पाठ
समाप्त हो चुका है। मतलब इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में हमने आपके पूरे चैप्टर को ही समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो काफ़ी आसान और अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।